टेंथ क्लास की मैथ में हमने त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था कि क्या वास्तव में टेंथ क्लास की त्रिकोणमिति जो है क्या वो हार्ड है अथवा नहीं। तो उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले वहां पर स्थापित भी किए थे, यानी उसका एक भाग जो था वो अपना कंप्लीट हुआ था और उस भाग से जो है ना वो अपने पास में प्रश्नावली 8.1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। उन्हीं सूत्रों का यूज करके अपने पास में प्रश्नावली 8.2 भी होने वाली है। उन्हीं के यूज से अपने पास प्रश्नावली 8.3 भी होने वाली है और साथ में ही प्रश्नावली 9 जो है वो भी उन्हीं सूत्रों से कंप्लीट होने वाली है। प्रश्नावली 8.2 के लिए हम कुछ एंगल जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए वो वैल्यू अलग से देखेंगे और 8.3 के लिए हम 3 सर्व समीकरण और ऐड करेंगे, बाकी अपने पास वो के वो सूत्र रहने वाले हैं। अब अपने पास में आज जो है हम प्रश्नावली 8.1 जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे, यानी आज की जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट प्रश्नावली 8.1 की रहने वाली है और उसमें अब हम ये देखने वाले हैं क्या अब अपने पास में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन हार्ड है अथवा नहीं। क्या रियल में ये क्वेश्चन अपने को हार्ड लग रहे हैं अथवा नहीं। हल करने के बाद आप जरूर से कमेंट्स करना कि आपको ये प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगे अथवा नहीं। यहां पर अपने पास में प्रश्नावली 8.1 को हम हल करें उससे पहले जो सूत्र हमने इससे पहले वाले भाग में ज्ञात किए थे उनको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं और हम यहां पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का तो यूज हम इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो अब अपने पास शॉर्ट रूप में हम इनको इधर की ओर नोट कर लेते हैं। तो जिस फॉर्मूले की हमें आवश्यकता होने वाली होगी उसको हम यहां से ऐड करेंगे और उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां पर पूरी प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको एक तरीका यूज करना है, बस उसी एक तरीके से जो है ना आपकी पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। सभी क्वेश्चनों पे आपको वही तरीका अप्लाई करना है। तो अपने पास में एक समकोण त्रिभुज के लिए क्लास 10th में ये ट्रिगोनोमेट्री है जिसमें उसके कोण और भुजाओं के बीच में रिलेशन का पॉइंट अपने पास में था। तो माना कि अपने पास में यहां पर एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए कोण ए, यहां पर बी और यहां पर सी। बी पर जो है ना वो आपके समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण है। अब अपने पास में 90 डिग्री का कोण जिस शीर्ष पर बन रहा है ना उसके सम्मुख वाली भुजा को याद कीजिए हमने क्या नाम दिया था, कर्ण। उसको बोला जाता है कर्ण, जिसको हम दर्शाएंगे किससे, एच से, हाइपोटेनस। सेकंड अपने पास में एंगल जो अब आपके पास में है ना जो न्यून कोण रहने वाला है वो बनेगा या तो सी पर या बनेगा कहां पर, आपके ए पर। अब क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि आपके एंगल जो है वो 90 के अलावा कौन से को यूज करवाया जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बदल लेंगे। फिलहाल मान लीजिए कि सी पर आपके एंगल बन रहा है, तो जहां एंगल बन रहा है उसके सम्मुख जो भुजा है उसको बोला जाता है लंब और उसको हम दर्शाएंगे किससे, पी से, परपेंडिकुलर। क्लियर। और एंगल जिस भुजा पर बन रहा है या शेष जो भुजा बच गई उसको क्या बोला जाता है, आधार यानी बेस। ये अपने पास में ट्राइंगल जो समकोण था उसके लिए हमने बात की थी। यहां पर आपके पास इनकी भुजाओं का रिलेशन अगर हम देखें ना तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहां पर यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और इस प्रमेय के अनुसार क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है उसका कर्ण। तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई AC, या इसको मैं क्या कहूं, कर्ण का वर्ग जो है ना वो शेष दो जो भुजाएं बच गई हैं उनके वर्गों के योगफल के क्या होती है, बराबर। इसका मतलब एक भुजा तो आपके लंब बच गई और उसका स्क्वायर, और प्लस में एक भुजा आपके आधार हो गई यानी इसका स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। तो इस त्रिभुज के हिसाब से अगर मैं इसको लिखूं तो AC स्क्वायर बराबर यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ये आपके पास में तीन भुजाओं का रिलेशन आ जाता है इस समकोण त्रिभुज के लिए। बताइए आपको कोई समस्या हो? सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है ना, शेष दो जो छोटी भुजाएं बची हैं उनके वर्गों के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। और इसी प्रमेय का यूज करके हम इसके सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। कैसे? तो अब इसके बाद में इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए थे ना, उनको भी हम यहां पर एक बार नोट कर लेते हैं। तो नंबर एक अपने पास पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था? साइन थीटा। थीटा का मतलब यहां पर सी पर बनने वाला कोण या ए पर बनने वाला कोण है। फिलहाल हमने यहां पर सी पर लिया है, तो आप यहां पर थीटा भी लिख सकते हैं या चाहे तो यहां पर सी भी लिख सकते हैं। कोण का नाम भी सी लिख सकते हैं। चाहो तो आप इस त्रिभुज के हिसाब से ही यहां पर सी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर ए पर कोण बना हुआ होता तो ए के सामने वाली भुजा ये जो थी ना बीसी, वो क्या बनती? इसका लंब बनता। और शेष ये जो भुजा बच गई ना, वो क्या बनता है? इसका आधार। कारण में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो साइन सी, सी को हमने एंगल लिया है और यहां पर इस सी का मान अगर दिया होता ना, तो मान लीजिए यहां पर एंगल कितना दिया हुआ? थीटा। तो फिर हम यहां पर क्या यूज करते? थीटा। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, ये बताया गया है कि सी को ही यूज कर लीजिए, तो आप सी लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, दो भुजाओं का अनुपात होता है तो लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण के हिसाब से आपके पास हो गया लंब और बटा में क्या? कर्ण। यहां पर लंब जो है वो क्या बन गया आपके पास में? P, और बटा में आपके पास में हो गया H, हाइपोटेनस। नंबर दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो था cos थीटा, और वो होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। नंबर थर्ड tan थीटा। एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है भैया आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, जिसका हम यूज बाद में करेंगे। फिलहाल इनकी भुजाओं के अनुपात में लेते हैं तो tan थीटा बराबर होता है, इसके हिसाब से क्या बनेगा? साइन बटा कोस जो है वो किसके बराबर होता है? tan के। तो साइन वाले में अगर मैं कोस वाले का भाग दे दूंगा तो मेरे को किसका मान मिल जाएगा? tan का। तो देखिए इसमें इसका भाग देंगे तो h से h कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा लंब और बटा में आधार। नंबर चार अपने पास में था कोट थीटा, जो कि अपने पास में tan का क्या था? व्युत्क्रम था। इसका मतलब इनका क्या कर देंगे हम? उल्टा, यानी बेस और बटा में परपेंडिकुलर। नंबर पांच सेक थीटा, और सेक थीटा जो है वो किसका व्युत्क्रम है? कोस का। तो यहां से इनका कर दीजिए उल्टा, h बटा b। नंबर 6 साइन का व्युत्क्रम, ये हो गया कोसेक थीटा, और बराबर में क्या है आपके पास? h बटा p। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे जो कि दो दो भुजाओं के अनुपात के क्या थे? बराबर थे। साइन जो है वो व्युत्क्रम है कोसेक का, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 बटा कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटा साइन। फॉर्मूला इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट भी किया है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस पूरी प्रश्नावली में आपको या तो साइन का मान पूछा जाएगा, या कोस का, टेन का, कोट, सेक, कोसेक, इन 6 में से किसी के भी मान के बारे में पूछा जा सकता है, या इन 6 से मिलकर कोई फॉर्मूला जो है उसका आंसर निकलाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों और इनमें से किसी का भी मान पूछ लिया जाए। तो हमारे पास ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में अपने पास कितनी भुजाओं का यूज हो रहा है? 3 भुजाओं का। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो कि इनकी कितनी कितनी लंबाइयां हैं, तो अब बताइए कि हम इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं अथवा नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपके पास अगर कोई दो भुजाएं हमें दी गई हैं, हमें कोई दो भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की दी गई है, तो तीसरी भुजा का मान आपको किससे ज्ञात करना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहला काम इस प्रश्नावली में आपको यही करना है, जो कि इस प्रश्नावली की एक तरह से ट्रिक मान लीजिए या इसको हल करने का तरीका मान लीजिए। आपको किसी भी तरीके से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है।
या तो आपको दो भुजाएं सीधे सीधे क्वेश्चन में दी गई होंगी। क्लियर? तो जब आपको इनमें से कोई दो भुजाएं दी जाएंगी तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों का मान दिया गया हो तो इसका मान ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों का मान दिया गया हो तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतरण करके। इधर इन दोनों का ही मान दिया गया हो तो इसका मान हम वैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या बनी कि अगर हमारे पास कोई दो भुजाओं के मान क्वेश्चन में दिए गए हों तो सबसे पहला काम आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और आपको तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है। जैसे ही तीसरी भुजा आपको मिल जाती है तो आप ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इन सब के सूत्र में आपके तीन भुजाएं ही दी हुई हैं। या तो आपके लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, इन्हीं को रिपीट किया गया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगी कि इन 6 में से किसी का मान आपको दिया जा सकता है। कैसे? कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि साइन थीटा का मान 6/5 है। मान लिया कितना है? 6/5 है। वैसे 6/5 होता नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का जो मान निकल के आएगा ना किसी भी एंगल के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा एक ही निकल के आएगा। वो हम इसके आगे हल करने वाले हैं और समझेंगे प्रश्नावली 8.2 में कि साइन थीटा का जो मान है वो ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है कितने भी डिग्री के एंगल के लिए। बात की है, अगर आपको साइन थीटा बराबर यहां पर बोला गया 6/5, तो 6/5 बोलने का मतलब है कि लंब बटा कर्ण बोल दिया। इसका मतलब आपको ऊपर वाला मान एक तरह से लंब का हो सकता है और नीचे वाला क्या हो सकता है? कर्ण हो सकता है। तो इसका मतलब इस सूत्र से हमें दो भुजाएं मिल सकती हैं, लंब और कर्ण। और जैसे ही दो भुजाएं मिली, हम किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और कौन सी भुजा ज्ञात कर लेंगे? उसकी तीसरी भुजा, यानी उसका आधार ज्ञात कर लेंगे। समझ में आएगी नहीं ये बात? और जैसी वो तीसरी भुजा मिलेगी तो बताओ अब बाकी की 5 त्रिकोणमितीय मान आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अब आपको या तो सीधे सीधे पूछे जाए या किसी फॉर्मूले में इनका मान बदला के कैसे भी हल करवाया जा सकता है, वो देखते हैं इनके क्वेश्चनों में। तो हल करते हैं प्रश्नावली 8.1, जिसके अंदर आपको बताया सबसे पहला काम आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करने हैं। दो ही तरीके हैं, या तो आपको कोई दो भुजा दी जाएंगी, तीसरी भुजा के लिए डायरेक्ट यूज कीजिए और हल करके तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए, या इन 6 में से कोई मान आपको दिया जाएगा, उससे आपको दो भुजाएं मिल जाएंगी। दो भुजाएं मिल जाएंगी, उसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तीसरी भुजा निकालनी है, फिर किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब हम यहां पर प्रश्नावली 8.1 वन शॉट वीडियो में, और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास यहां पर क्या दिया हुआ है? बुक आप यहां पर साथ लेके बैठिए, रब कॉफी आप साथ ले लीजिए और हल कीजिए यहां पर सभी क्वेश्चनों को। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहां पर कुछ ऐसा है, जिसके अनुसार एक त्रिभुज एबीसी है, यानी एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी जो है समकोण है। यानी अपने पास जो त्रिभुज बना हुआ है सेम वही क्वेश्चन एक तरह से बन रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए जैसा इसने बोला है वैसा हम यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे कि डायग्राम बनाने से थोड़ी आसानी हो जाती है और समझ में आ जाता है। आप यहाँ पर ए बी सी इधर से डाल दीजिए, चाहे तो आप इधर से लिख सकते हैं। बी पर आपके 90 है, ये तो कंफर्म हो गया कि ए सी जो है वो कौन सी भुजा होगी? इसका कर्ण हो जाएगा। अब आपके एंगल अगर ए पर बन रहा है तो बी सी लंब है, अगर सी पर कोण बन रहा है तो ए बी क्या है? लंब है। अब देखेंगे क्वेश्चन में ए के लिए या सी के लिए बोला गया है। अब यहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ कि ए बी का मान जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। ए बी अपने को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। चलो, हमें एक भुजा का मान दिया हुआ है और नेक्स्ट में बीसी का मान भी दिया हुआ है। बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। अभी आपको क्या बताया था कि अगर दो भुजाएं दी हुई हैं तो सबसे पहला काम पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए। और तीसरी भुजा जैसे ही मिलेगी बताओ बाकी के 6 के 6 ज्ञात कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल यही तरीका पूरी प्रश्नावली में लगाना है, तो आसान होगी कि नहीं होगी देखते हैं। तो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा बाद की बात है, पहले मैं ज्ञात कर लेता हूं एसी का मान, कि एसी का मान कितना आएगा। तो हम यहां पर यूज करेंगे किसका? पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसके हिसाब से लंब क्या है आधार क्या है उसको भूल जाइए। आपके पास में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के
वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर। तो सबसे बड़ी भुजा है AC, तो इसके हिसाब से अपने पास में हो गया AC स्क्वायर बराबर आपके यहां पर हो गया AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास दोनों ही मान है, तो आपको AC चाहिए या AC स्क्वायर, तो हमें तो AC चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट। और यहां पर AB का मान कितना है 24, तो ये 24 का होल स्क्वायर। BC का मान अपने पास में है 7 और इसका स्क्वायर ये लीजिए स्क्वायर। AC बराबर 24 का कर दीजिए आप यहां पर वर्ग। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आ जाता है 576 176 और प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 यानी 49। दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने पर आपके पास में जो मान आता है वो 625 हो जाएगा। यहां पर कितना 625, और 625 का वर्गमूल जो है वो होता है 25। वर्गमूल लेते हैं तो दो मान मिलते हैं आपको प्लस में और माइनस में, प्लस माइनस 25। तो यहां पर प्लस माइनस में आपके पास मान आ जाएगा और माइनस अगर यूज करते हैं तो आपकी तो दूरी देखिए, आपकी तो पूरी प्लस में ही मान है यानी मान बढ़ ही रहा है। इसका मतलब आपके पास में AC का जो मान है वो माइनस का 25 तो नहीं है। इसका मतलब AC बराबर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हो चुका है। AC बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को मिल चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अब अपने पास में क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है उसके हिसाब से देखें तो अपने को यहां पर दो क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं भाई। यहां पर तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है साइन ए और कोस ए का मान। साइन ए कोस ए का मान, इसका मतलब ए को कोण माना गया है, तो ए को जब कोण माना गया है तो ये भुजा लंब, ये कर्ण है ही, और ये क्या बन गया आधार। तो हम बात करें किसके लिए कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए हम याद करेंगे सबसे पहले साइन ए, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से ए के सामने वाली भुजा हो गई लंब ये वाली, तो इसका लंब क्या हो गया BC, और कर्ण तो फिक्स हो गया आपके पास कौन सा AC। BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। आंसर आपके पास कंप्लीट हो जाता है, ये लीजिए। नेक्स्ट में पूछा है कोस ए का मान, ए के लिए ही है, इसका मतलब यही लंब, ये आधार और ये कर्ण। कोस का फॉर्मूला बेस और हाइपोटेनस, यानी आपके पास आधार कौन सा हो गया AB और कर्ण क्या हो गया AC। AB का मान कितना 24 और ये कितना 25। आंसर सेकंड आपके कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। बताइए कोई हार्ड लग रहा हो तो। यहां से तो अब तीनों भुजाएं मिल गई ना, तो आप किसी का भी मान यहां पर हल कर सकते हो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वो अपने पास में है साइन C cos C। इसका मतलब कोण C को लेकर अब आप ज्ञात कीजिए इनके मान। तो कोण C के लिए, तो अब अपने पास कोण C है, तो C के लिए आपके पास में लंब क्या हो गया AB। AB क्या हो चुका लंब, ये क्या हो गया आधार। याद कर लेते हैं साइन C के लिए लंब आपके पास में क्या हुआ AB, क्योंकि कोण यहां पर है और इस कोण के सम्मुख भुजा ये है, तो AB हो गया लंब और AC 90 के सामने वाली है ही, ये आपके पास 24, ये आपके 25, यानी सेकंड का पहला मान कंप्लीट, ये लीजिए। बढ़ते हैं सेकंड cos C, और cos C का फॉर्मूला आपके पास आधार बटा कर्ण। इसके हिसाब से आधार आपकी ये वाला है, यानी BC बटा AC और 7 बटा 25। सेकंड का सेकंड आपका कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.1 का आपका कंप्लीट हो जाता है। कहां से क्या समस्या आई वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस जगह हमें समस्या आई है। यहां पर मेरे पास दो भुजाएं दी हुई थी, पहला काम मैंने किया पाइथागोरस पर मैं यूज की, तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। अब इसके बाद ए के लिए बोल रहा है ए के लिए निकाल दो, सी के लिए बोल रहा है सी के लिए निकाल दो। ए के लिए हम 6 के 6 मान ज्ञात कर सकते हैं, सी के लिए भी 6 के 6 मान ज्ञात कर सकते हैं। सिंगल सिंगल मान ज्ञात करवा ले या किसी फॉर्मूले में रखवा के हल करवा ले, वो हल करते जाएंगे। फिलहाल कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को नोट, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें हमें एक आकृति दी हुई है, यानी पहले से ही यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में है कुछ इस प्रकार का। यहां पर अपने पास में है बिंदु P, यहां पर Q और R,
और Q पर जो है वो 90 का कोण है। यहां पर ये जो भुजा है वो हमें 13 सेंटीमीटर दी हुई है, यहां पर हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें यहां पर tan P और cot R का मान पूछा गया है। tan P माइनस cot R का मान पूछा गया है। इसका मतलब पहले हम tan P ज्ञात करें यानी P कोण लेकर, फिर हम cot R ज्ञात करें यानी कोण R लेकर, फिर दोनों को घटा दे तो हमें मिल जाएगा tan P माइनस cot R का मान। क्लियर है? दो भुजाएं हमें दी हुई है, तो अब अपने पास दो भुजाएं अवेलेबल हैं, तो तीसरी भुजा आपको किससे मिलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लंब क्या आधार उसको छोड़िए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तो क्यू आर ज्ञात करना है। तो फिलहाल हम यहां पर यूज करेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसके हिसाब से सबसे बड़ी भुजा है ये, यानी पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ये दोनों भुजाएं तो आपके पास में अवेलेबल है, अपने पास में क्यू आर नहीं है, तो क्यू आर हमें चाहिए, तो इसका मतलब पी क्यू को हम इधर की ओर भेजेंगे, तो क्या बनेगा? पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर में क्यू आर स्क्वायर। यहां क्यू आर चाहिए, स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर का ले लेंगे रूट, और मैं इस पूरे क्वेश्चन को इधर ही घुमा देता हूं, तो क्यू आर बराबर रूट में पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर बराबर, देखिए पी आर का मान अपने पास में है 13 सेंटीमीटर यानी 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। तो क्यू आर बराबर रूट में 169 माइनस 144, यहां से इसको घटाएंगे तो रूट में अपने पास बच जाता है 25, और 25 का वर्गमूल लेते हैं तो वो हमें मिलता है प्लस माइनस का 5। माइनस का 5 ये होगा नहीं क्योंकि अपने पास मान नापा हुआ है, मान बढ़ रहा है तो अपने पास प्लस में यूज होगा, तो क्यू आर बराबर ये होगा अपने पास प्लस माइनस 5, लेकिन यहां क्यू आर किसके बराबर होगा? प्लस का 5, और बाकी सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहां पर क्यू आर इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए क्यू आर हमें मिल गया कितना? 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, अब आप चाहे तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते जाइए, आंसर आता जाएगा। तो सबसे पहले ज्ञात करना है हमें नंबर फर्स्ट पे tan P का मान, यानी P को कोण मानना है, तो जब P कोण है तो लंब है ये वाला, आधार ये, और tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा? ये, तो यहां पर क्यू आर और आधार कौन सा? पी क्यू। सूत्र आपके पास में है ही, क्यू आर कितना है? 5, और पी क्यू कितना? 12। tan P आपके पास आ चुका है। अब अपने पास में cot R का मान ज्ञात करना है, नंबर सेकंड cot R। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लेकिन यहां पर R के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि कोण कहां पर बन रहा है? R पर, तो R पर जब कोण बन रहा है तो ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार, आधार बटा लंब। यहां पर आधार क्या हुआ? क्यू आर, और लंब क्या हो गया? पी क्यू। ऊपर वाले के हिसाब से मैच मत कर देना, क्योंकि यहां पर क्यू आर और यहां पर क्यू आर, ये हो गया लंब बटा आधार, ये हो गया आधार बटा लंब, लेकिन ये आपके क्यू आर जो लंब बना है वो किस एंगल के लिए है? पी के लिए, और यहां ये क्यू आर जो आधार बना है वो किसके लिए? आर के लिए। इसमें क्यू आर लंब है, इसमें क्यू आर क्या है? आधार है, ये ध्यान रखना है। तो क्यू आर का मान 5 और ये 12, दोनों मान आ गए। अब अपने पास 100 की tan का P और cot का R, cot का क्या है? R। मान रखिए tan P का मान है 5/12, ये भी 5/12, और फाइनल आंसर अपना 0 हो चुका है। आंसर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
ये हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इनको हल करो, इनको हल करो, ऐसे हल करो, ये मान ज्ञात करो। लेकिन वो कब मिलेगा हमें, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने पास होंगी। और तीनों भुजाओं में दो तो अपने पास में है ही है, चाहे वहां पर डायरेक्ट हमें दो भुजाएं दी जाएं या किसी का अनुपात दे दे, तो अनुपात से भी हम दो भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात से मान ज्ञात करेंगे, अनुपात भुजाओं का मान नहीं है, अनुपात से मान ज्ञात करेंगे। कैसे, वो देखेंगे आगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 हमें दिया गया है। जैसे आपको बताया था कि हमें इनमें से किसी का मान दिया जा सकता है, तो हमें दे दिया गया है। देखिए साइन का मान हमें दिया हुआ है 3/4। साइन ए बराबर अपने पास में है 3/4, यानी अपने पास कोई त्रिभुज होगा, उसमें न्यून कोण कहां पर बन रहा है, ए पर। बना लेते हैं, ये लीजिए, यह आपके पास में ए, बी और सी, यहां पर कोण है, यह आपके 90 हो गया। इसका मतलब यह आपके पास में कर्ण, ये लंब और ये बेस। क्लियर है। अब हमारे पास साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब ये लंब का मान हो सकता है, ये कर्ण का मान हो सकता है, लेकिन अनुपात में है, फिक्स मान है नहीं। तो अपने पास देख लीजिए लंब बटा कर्ण। तो हमें पूछा क्या गया है, इसमें कोस ए और टेन ए का मान पूछा गया है। हमें क्या पूछा गया है, टेन ए का मान भी पूछा गया है और साथ में हमें कोस ए का मान भी पूछा गया है। मतलब कोण ए के लिए ही इन दोनों के मान पूछे गए हैं। तो कोस का मान देखें तो उसमें आधार चाहिए, और साइन के मान में लंब और कर्ण अपने पास में निकाल सकते हैं, और कोस में हमें आधार और चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज के हिसाब से लंब क्या हो गया, बीसी, यानी बीसी, और बटा में कर्ण क्या हो गया, एसी, कर्ण क्या हो गया, एसी। तो साइन ए बराबर होता है बीसी बटा एसी इस त्रिभुज के हिसाब से। और साइन ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 3/4। इसके हिसाब से ये हो गया कि बीसी बटा एसी जो है वो रियल में किसके बराबर है, 3/4 के। बताइए कोई समस्या हो तो। साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, और साइन ए का मान इस त्रिभुज के हिसाब से किसके बराबर होगा, बीसी बटा एसी के। इसका मतलब ये है कि साइन ए बराबर है, तो ये राइट वाले मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब इधर वाला अनुपात इधर वाले अनुपात के क्या है, बराबर। अनुपात बराबर है, ये नहीं कह सकते कि बीसी का मान कितना है 3 और एसी का मान कितना है 4, ये नहीं कह सकते हम। अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब यहां पर हम किसी नियतांक के गुणा करके इसको लिख सकते हैं। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि बीसी का जो मान है वो अपने पास मान लिया 3k है, जहां k कोई कांस्टेंट मान है या कोई निश्चित संख्या ऐसी है जो गुणा होके आ रही है। यानी जैसे मान लीजिए यहां पर 3 गुणा 3 लिख दिया और यहां पर 4 गुणा 3 लिख दिया, यानी 3 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 5 5 लिख देता हूं तो भी अपने आंसर 3/4 होगा, 10 10 लिख देता हूं तो भी अपने पास में आंसर 3/4 ही रहेगा। इसका मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई एक संख्या ऐसी है जो निश्चित मान की होगी, जो इससे गुणा हो रही होगी, वो हमने क्या मान लिया, k मान लिया। तो k क्या है, कोई नियतांक है या कोई निश्चित मान है। तो इसके हिसाब से AC कितना हो गया, 4k हो गया। तो इस हिसाब से देखो BC हमें मिल चुका, AC हमें मिल चुका, दो भुजाओं के मान हमें मिल गए इस त्रिभुज के हिसाब से। BC कहां पर गया, BC ये रहा, कितना है इसका मान, 3k। AC कितना है, 4k। हमें किसका मान निकालना, अब AB का। तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे, अब सीधा सा है ये, इसी प्रकार से करना है। तो अब नेक्स्ट अपने पास में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पहले हमें दो भुजाएं सीधी सीधी दी गई थी, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, आंसर अपना तीसरी भुजा निकल के आ चुका था। अब की बार हमें अनुपात दिया है, अनुपात से पहले दो भुजाएं निकालेंगे, दो भुजाओं के बाद फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, और उसके बाद फिर आपको ये जो पूछा गया ना उनका मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास सबसे बड़ी भुजा AC, तो AC स्क्वायर
से इस दोनों भुजाओं का योग, तो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। तो यहां से हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, तो बी सी स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। हमें सिर्फ ए बी चाहिए, इसका मतलब इसका स्क्वायर हटेगा, दूसरी साइड लग जाएगा रूट, और हम इसको कुछ इस प्रकार से घुमा के लिख सकते हैं, ए बी बराबर रूट में अपने पास में हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, दोनों मान अपने पास में है, तो अपने पास हो गया ए बी बराबर रूट में ए सी का मान 4k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रहा है। इसी प्रकार से घटा के लिख दीजिए 3k स्क्वायर, क्योंकि अपने पास BC का मान कितना है 3k। यहां से इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और k का क्या हो गया स्क्वायर, 3 का हो गया 9 और k का स्क्वायर। यहां से इन दोनों में k स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहां पर रूट में 16 माइनस का 9 और k स्क्वायर क्या हो गया कॉमन। 16 में से आपके 9 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 7 बचेगा, इसका मतलब रूट में बच गया 7 और ये हो गया k स्क्वायर। दोनों का ले लेते हैं वर्गमूल, तो 7 का वर्गमूल तो रूट 7 रहने दीजिए, और k स्क्वायर का कितना हो जाएगा k, तो प्लस माइनस रूट 7 और k को कर दिया मैंने अलग से, क्योंकि k स्क्वायर का सीधा सीधा वर्गमूल निकल चुका है कितना k। किसका मान निकल के आ गया भाई, ए बी का मान आ चुका है। ए बी का मान आ गया, लेकिन ये तो 2 में आ रहा है, अपने पास आंसर किस में आएगा प्लस में, इसका मतलब ए बी बराबर प्लस रूट 7 और k अलग से है, ये अपने पास ए बी आ चुका है, इसका मतलब ये मान कितना है रूट 7 और k। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मिल चुकी हैं, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 1 अब अपने पास नंबर फर्स्ट किसका मान cos a का मान, a के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए बी, आधार ए बी और कर्ण आपके पास में है ए सी। ए बी अपने पास में है रूट 7 और k से अलग, और ए सी का मान 4 और k से k कट जाएगा, रूट 7 बटा 4, आंसर आपका कंप्लीट। सेकंड, अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं tan a का मान, और a कोण ही है, तो इसका मतलब आपके लंब आधार और कर्ण चेंज होंगे नहीं, तो इसका फॉर्मूला लंब बटा आधार, और लंब आपके पास में है BC और आधार आपके पास में है AB, तो tan A बराबर BC का मान 3k, AB का मान रूट 7k, k से k आपके हट रहा है, tan A बराबर 3/7 रूट में, सेकंड का आंसर आपका कंप्लीट। यही पॉइंट आपको बताया गया था, किसी भी तरीके से त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान आप ज्ञात कर लीजिए। दो भुजाएं सीधी सीधी दी जाती हैं, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, फिर बाकी के कुछ भी मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको दो भुजाएं नहीं दी गई है, तो इनमें से किसी का मान दिया जाएगा, वो दो भुजाओं का अनुपात होगा, और उन दो भुजाओं के अनुपात के लिए उसका सूत्र लगाइए, सूत्र वाले मान को इसके बराबर कर दीजिए, ऊपर वाले मान को ऊपर वाले के बराबर, एक कांस्टेंट 7 लगा दीजिए, दूसरी भुजा नीचे वाले के बराबर, उसका इसके मान के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए। अब आप अनुपात निकालते रहिए, फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है उसको हल कर लीजिए, आंसर आपका हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। कोई समस्या हो कमेंट्स में बता सकते हो, इस क्वेश्चन में हमें यह समस्या आई है। इस हिसाब से तो लग तो नहीं रहा कि आपके 10th क्लास की त्रिकोणमिति हार्ड है, और है भी नहीं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम यहां पर इसका देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 15 कोट a बराबर 8, यानी हमें यहां पर दिया हुआ है 15 कोट a बराबर 8। इसके हिसाब से यहां पर कोट a का मान निकाला जा सकता है 8/15। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बना कि नहीं बना। यहां पर कोट का अनुपात दिया हुआ है, कोट का अनुपात इसका मतलब आपको आधार बटा लंब दे दिया गया है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। ए पर कोण बन रहा है, इसका मतलब यहां पर आपके पास ए बी सी, कोण कहां पर बन रहा है ए पर, ठीक है। यहां से आपके पास में
और पूछा क्या गया है, साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया है, यानी हमें साइन ए का मान पूछा गया है और साथ में सेक ए का मान पूछा गया, मतलब कोण ए के लिए पूछे गए। साइन का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण, और सेक का कर्ण बटा आधार। तो यहां से कोट का फॉर्मूला आप यूज कीजिए। तो चौकी कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इस त्रिभुज के हिसाब से आधार बटा लंब क्या होगा, तो लंब तो हो गया ये वाला, आधार हो गया ये, यानी ए बी और बटा में आपके पास क्या हो गया, बी सी। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। कोट ए सेम 8/15 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी के। इसलिए आपके पास ए बी बटा क्या हो गया, बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8/15 की। मतलब इधर वाला अनुपात इधर वाले अनुपात के क्या है, बराबर। इसका मतलब किसी नियतांक से गुणा करके आप इनको मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप यहां पर ए बी का मान निकालना चाहें तो ए बी बराबर अभी हमने निकाला 8 के क्या है, कोई कांस्टेंट। चाहो तो यहां पर लिख देना के बराबर कोई नियतांक है या कोई निश्चित मान है, ठीक है। नेक्स्ट BC बराबर 15 के। दो भुजाएं हमें मिल चुकी हैं भाई एक तरह से, तो तीसरी भुजा के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से तो अब अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से उसके हिसाब से सबसे बड़ी भुजा ये, तो ए बी का मान कितना मिल चुका, 8 के, ये लीजिए। फिर BC का मान 15 के। अब हमें चाहिए AC का मान, तो यहां से फॉर्मूला हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, छोटी भुजा का वर्ग, फिर दूसरी छोटी भुजा का वर्ग, और इन दोनों का मान दे रखा है तो पक्षांतरण करने की हमें आवश्यकता हुई नहीं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट AB का मान कितना है, 8 के, 8 के का स्क्वायर, प्लस में BC का मान अपने पास में है 15 के, 15 के का स्क्वायर। अब बढ़ते हैं इसके आगे और अपने पास AC बराबर रूट 8 के का तो हो गया 64 के स्क्वायर, प्लस 15 का हो गया 225, 225 के स्क्वायर से के स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो यहां से क्या बचा, 64 प्लस 225 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए तो AC बराबर रूट, यहां से 225 में आप 64 जोड़ेंगे 280, 285 और 4 289, 289 के स्क्वायर। के स्क्वायर का वर्गमूल तो हो गया के, और 289 का वर्गमूल हो गया 17। रूट में है तो आप प्लस माइनस यूज कर लीजिए, तो प्लस 17 के हो जाएगा। माइनस वाला यूज हमें करना नहीं है, तो प्लस का 17 के, तीसरी भुजा हमें मिल चुकी है, ये हो गया 17 के। बताइए तीसरी भुजा भी आपके पास आ गई, तो अब आप यहां पर इन 6 के मान ज्ञात कर सकते हो या नहीं। आप कोण ए के लिए भी मान ज्ञात कर सकते हो, सी के लिए भी 6 के 6 मान ज्ञात कर सकते हो। तो पहला मान हमें किसका पूछा गया है, साइन ए का। तो नंबर फर्स्ट अपने पास साइन ए बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो ए के सामने वाली भुजा हो गई लंब, यानी BC बटा AC। साइन ए बराबर BC का मान अपने पास में दिख रहा है 15 के, AC का मान हो गया 17 के से के आपके यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 बटा 17 फर्स्ट का आंसर आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का। नंबर सेकंड अपने पास में है सेक ए का फॉर्मूला। सेक ए बराबर देख लीजिए कर्ण बटा आधार, यहां से चित्र में दिख रहा है कर्ण क्या है, AC। चाहो तो यहां पर लिख लेना, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहता है। कोण ए के लिए क्या बन गया, लंब, ये क्या बन गया आपके पास में, आधार। तो कर्ण बटा आधार, और आधार कितना है, AB, ये लीजिए AB। तो सेक ए बराबर यहां पर 17 के और यहां पर 8 के से के कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास 17 बटा 8 सेकंड का आंसर भी कंप्लीट।
सेकंड का क्या, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आपके पास एक क्वेश्चन था, पूरी प्रश्नावली इसी टाइप से आपको हल करनी है। एक ही तरीका, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करने। दो भुजाएं हैं, पहले यूज कीजिए पाइथागोरस, फिर तीसरी भुजा का मान आ जाएगा। यह आपको अनुपात दिया हुआ है, अनुपात से पहले दो भुजाएं ज्ञात करो, के गुणांक लगा दीजिए, कोई नियतांक है। तीसरी भुजा के लिए पाइथागोरस लगाइए, तीसरी भुजा मिलते तो आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सरल है, तो अन्य साथियों को जरूर से भेज दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर लग रहा है कि आसान है तो। और नेक्स्ट में देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम यहां पर देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहां पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 13/12। इसका मतलब सेक वाला अनुपात यानी आपके कर्ण बटा आधार का अनुपात अपने पास में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह हमें दो भुजाएं मिल जाएंगी के कांस्टेंट लगाकर, और तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। तो फिर क्वेश्चन में हमें यहां पर इसके शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर मिल जाती हैं तो आप यहां पर किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने पास में यहां पर एक त्रिभुज हम ले लेते हैं और कोई कोण कहीं पर भी बना सकते हैं। तो माना कि अपने पास एक त्रिभुज है ABC, आप यहां पर अपने हिसाब से कोई भी कल्पना कर सकते हैं। यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, B पर 90 मान लिया और C पर यह कोण मान लिया कितना है, थीटा। इसका मतलब C के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके लंब हो चुका, ये आपके पास कर्ण, और ये क्या बन गया, आधार। यानी आपके पास ये आधार निकल के आएगा, ये आपके पास कर्ण, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, लंब। अब अपने पास में सेक का फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है आपके पास, कर्ण और आधार। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो चूंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण अपने पास में क्या है, AC, और आधार अपने पास में क्या है, BC। दोनों बराबर कीजिए, तो इसके हिसाब से AC बटा में BC बराबर 13/12। आपके अनुपात बराबर है, इसलिए आप यहां पर कांस्टेंट लगाइए। तो AC बराबर 13K और BC बराबर अपने पास में हो गया 12K। तो AC का मान तो हमें मिल चुका है 13K और BC का मान मिल चुका है 12K। तो यूज करेंगे, इसके बाद बताया हुआ है किसका यूज, पाइथागोरस प्रमेय का। आपके पास बड़ी भुजा का स्क्वायर और यहाँ पर छोटी भुजाओं का स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा BC स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, AB स्क्वायर का मान। तो इसको मैं इधर ले लेता हूं, और AB स्क्वायर बराबर यानी BC स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, पक्षांतरण किया तो AB बराबर अपने को क्या मिल चुका है, रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का मान आपके पास में फिलहाल 13K, तो AB बराबर रूट में आपके पास में है 13K स्क्वायर, यहां पर पूरे के लगा देंगे, और यहां पर है 12K का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में हो गया AB बराबर, तो ये देखिए आपके पास में 169 और K स्क्वायर, यहां पर 144 और K स्क्वायर। 169 K स्क्वायर में से 144 K स्क्वायर को आप घटा दीजिए, पूरा ही घटा दीजिए, कॉमन लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है वैसे तो आपके पास। तो ये आपके पास 25 K स्क्वायर बच गया। इसका मतलब आपके पास में AB बराबर, बाकी के औरों में भी आप कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे आप नॉर्मल डायरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो AB बराबर आपके पास बच गया 25K स्क्वायर। वर्गमूल ले लेते हैं, तो अपने पास 25 का तो हो गया 5, यहां पर हो गया K प्लस माइनस में है, AB बराबर फाइनली अपने पास प्लस 5K। ये लीजिए AB का मान भी हमें मिल चुका है 5K। तीनों भुजाएं आपके पास आ चुकी हैं। अब तो आप नंबर से हल करते जाइए, कंप्लीट कर दीजिए। नंबर 1 साइन थीटा को, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसके हिसाब से लंब हो गया AB और कर्ण आपके पास में हो गया AC। यहां से साइन थीटा बराबर लंब आपके पास में है 5K, यहां पर कितना 13K, तो साइन थीटा बराबर 5/13। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात अपना इसका कंप्लीट हो जाता है। ये लीजिए 5/13। बढ़ते हैं नंबर सेकंड की ओर, cos थीटा
और cos थीटा जो है वो sec थीटा का उल्टा होता है। जानते हो ना, 1/sec थीटा होता है। तो जो भी sec थीटा का मान है उसको ही उल्टा कर दीजिए, तो ये तो 12/13 हो जाएगा। तो 12/13 लीजिए, हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके हिसाब से तो फिर ये हुआ कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक का मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास 13/5 भी हो जाएगा। नंबर से ही ले लेते हैं, तो यहां पर नंबर थर्ड अपने पास में है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास में ए बी और आधार आपके पास में क्या हो गया, BC। ए बी का मान कितना है 5 के और BC का मान कितना 12 के। फाइनल आंसर 5/12। नंबर 4 कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो 1/tan थीटा होता है, ये भी हम जानते हैं। बताइए सूत्र काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अपने पास में। सूत्र काम में आ रहे हैं, टेन का उल्टा कर दीजिए, यानी 12/5। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो, बाकी तीन तो उनके उल्टे ही होते हैं, जानते हैं ना। साइन का व्युत्क्रम ये, कॉस का उल्टा ये, टेन का उल्टा ये। तो नंबर 5 की बात करते हैं, तो सेक तो अपने पास है ही। नंबर 5 पे कोसेक थीटा वो होता है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन का उल्टा कर देंगे तो आंसर 13/5। आंसर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। एक ही तरीका, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करो, उसके बाद किसी का भी मान कंप्लीट करवा सकते हो। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, बढ़ते इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार हमें यहां पर दो कोण ए और बी जो है वो न्यून कोण दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और साथ में ये बोला गया है कि इन दोनों कोणों के लिए कोस ए जो है वो कोस बी के है बराबर, यानी कोण ए के लिए कोस ए और कोण बी के लिए कोस बी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब आपको यह सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण जो थे, जो ए और बी हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। ये हमें यहां पर सिद्ध करना है और ये हमें यहां पर दिया गया है। तो माना कि अपने पास में एक ट्राइंगल हम यहां पर यूज कर लेते हैं, जिसमें अपने पास में यहां पर कोण ए है और यहां पर कोण बी है, और ये बिंदु मान लिया इस त्रिभुज का है सी। तो यहां से इस बिंदु सी से आपकी जो ए बी भुजा है उसके ऊपर एक लंब हम यहां पर डाल देते हैं, और ये हो गया बिंदु पी। इसका मतलब यहां सीपी जो है वो लंब है किसके ऊपर, ए बी पर। सीपी जो है वो ए बी भुजा पर क्या है, लंब है। तो जब ये लंब है तो इसका मतलब यहां पर कोण बनेगा आपके 90 डिग्री का, और यहां पर भी कोण कितना डिग्री का, 90 का। तो दो त्रिभुज अपने पास में हो चुके हैं। फर्स्ट त्रिभुज अपने पास देखिए, त्रिभुज CPA, और इसी प्रकार से एक त्रिभुज है CP और B। यहां इस त्रिभुज में यानी फर्स्ट वाले त्रिभुज में 90 यहां पर है, तो ये भुजा हो गई आपकी कर्ण। एंगल आपके ए पर है तो ये भुजा हो गई लंब, ये जो आपके लंब डला हुआ है इस त्रिभुज के लिए ये लंब हो गया, और एपी क्या हो गया, आधार। इस प्रकार से इसका आधार ये, लंब ये और कर्ण ये। हम दोनों त्रिभुजों के लिए कोस ए और कोस बी ज्ञात कर लेते हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि इनको आप बराबर कीजिए। बराबर करने से क्या होगा, फिर हम यहां पर जानते हैं। तो त्रिभुज CPA से यहां से कोस ए हम निकालते हैं, और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से आधार तो हो गया एपी और कर्ण आपके पास में हो गया एसी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब अपने पास सेकंड जो त्रिभुज है वो यूज कर लेते हैं, त्रिभुज सी पी और बी से। समकोण त्रिभुज है तो यहां से कोस बी निकाले तो आधार आपके हो जाएगा ये बीपी, और यहां पर आपके पास भुजा ये जो है कर्ण हो जाएगा क्या, बी और सी। समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमें दिया गया है कि कोस ए जो है वो बराबर है किसके, कोस बी के। तो कोस ए और कोस बी के मान आपने यहां पर दोनों त्रिभुजों से ज्ञात कर लिए हैं। हम यहां पर इनको रख लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो कोस ए का जो मान है वो आपके पास में है एपी बटा एसी, और ये अपने पास में है बीपी बटा बीसी।
यहां पर अगर मैं इनको क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से लिख दूं तो ये बन जाएगा एपी और ये बीपी बराबर में आपके पास एसी ऊपर चला जाएगा एसी और ये हो गया बीसी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। यहां एपी जो है वो यहां पर इस त्रिभुज का आधार है जबकि बीपी इसका आधार है, मतलब इस कोण के साथ वाली भुजा है। एसी इधर वाला आपके कर्ण है और बीसी इधर का कर्ण है। इसका मतलब ये एपी बटा बीपी जो है, इसी प्रकार से एसी बटा बीसी जो है वो ये संगत भुजाओं के क्या है, अनुपात हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो अपने यहां पर बराबर हो रहे हैं। तीसरी भुजा का भी अगर हम देखें तो इधर की साइड में सीपी है और इधर की साइड का भी सीपी है, यानी लंब और इधर का भी लंब। आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण और लंब बटा लंब, ये आपस में इनका अनुपात क्या है, बराबर। तो अब हम लंब वाले को भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए एपी, यहां पर बीपी, यहां एसी और बीसी और ये सब बराबर है किसके, सीपी और ये सीपी के। यहां पर आपके पास में ट्रिपल एस नियम हम यहां पर यूज करें तो ट्रिपल एस समरूपता कसौटी नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूपता कसौटी से तो इसके हिसाब से त्रिभुज सी पी ए समरूप है त्रिभुज सी पी और बी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं एक दूसरे के तो उसके लिए दो कंडीशन जरूरी होती है। एक तो आपके पास में या तो इसके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, कोण डायरेक्ट बराबर हो संगत एक के साथ दूसरे वाला, या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहां पर आपके भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब समरूप तो है ही, और समरूप है तो यह भी कन्फर्म है कि इनके संगत कोणों का मान क्या होगा, आपस में बराबर। तो देखिए पी बिंदु पर बनने वाले कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं। यहाँ सी जो है ये बीच में से आ रहा है, इसका मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर है। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण बच गया, कौन सा, इधर तो बच गया ए और इधर क्या बच गया, बी। इसलिए कोण ए जो है कोण बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों संगत कोण के हिसाब से। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें यहां पर सिद्ध करना था कि कोस ए कोस बी के बराबर है तो कोण ए कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है एक, यानी हमें यहाँ पर कॉट थीटा का जो मान है वो 7/8 दिया गया है। तो कॉट थीटा का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इस अनुपात से दो भुजाएं ज्ञात की जाएंगी, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। फिर हमें ज्ञात क्या करना है वो अब अपने पास में है यहाँ पर, और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और इसके अपोन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है कितना आएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमें जब इसको हल करेंगे तो हमें साइन और कॉस की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान निकालना ही पड़ेगा। और सेकंड जो है वो हमें यहाँ पर पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो सेकंड का आंसर तो देखो यहीं से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा का मान 7/8 अपने पास में है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो सीधा सा आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का कितना हो जाएगा 64। तो यहां पर हम सबसे पहले तो त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का जो कोण है
वो बी पर बन रहा है। तो यहां पर हम त्रिभुज की बात करें तो यहां पर अपने पास में ये हो गया एक ट्राइंगल, और यहां पर आपके पास में नाम दे दिया हमने ए, यहां बी और सी। यहां पर कोण थीटा है तो कहीं पर भी आप मान सकते हैं, तो यहां पर मैंने मान लिया कोण कितना है, थीटा। क्लियर है। अब अपने पास में कोण थीटा का मान दिया हुआ है, तो यहां पर कोण थीटा इससे निकाल लीजिए। तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब या आपके आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार आपके पास में हो गया बीसी और लंब जो हो गया वो है ए बी, और कोण थीटा का मान 7/8 है, तो इसको इसके बराबर हम यहां पर लिख देते हैं। तो इसलिए अपने पास में क्या हो जाएगा, बीसी बटा ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा 7/8 के। अब यहां पर इस अनुपात से हम दो भुजाओं का निर्धारण करेंगे, और यहां से हमें मिल जाता है बीसी बराबर यहां पर 7k, जहां k क्या है, एक नियतांक है, वो आप साइड में लिख सकते हैं। और दूसरा मान अपने पास में आ गया ए बी, और वो कितना है, 8k है। दो भुजाएं हमें एक तरह से यहां पर मिल गई, तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो अब यूज करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। और उसके हिसाब से तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, इसका मतलब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर जो है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से हमें चाहिए AC का मान, तो आपके पास में देखिए रूट AB का मान आपके पास में कितना है, 8, ये के स्क्वायर यहां पर 7, यहां हम इनका कर देते हैं वर्ग। तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहां पर अपने पास में हो गया ये 64 के स्क्वायर, ये 49 के स्क्वायर, दोनों को कर देते हैं हम यहां पर ऐड, तो अपने पास में हो जाता है 113 के स्क्वायर। 113 का वैसे डायरेक्ट आपके वर्गमूल आएगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। प्लस माइनस में होगा तो हम सिर्फ प्लस वाला मान यूज कर लेते हैं। रूट में 113 और के हो गया बाहर। ये अब अपने पास में AC का मान, ये अब अपने पास में था BC का मान, और ये हो गया अपने पास में AB का मान। तो AB का मान तो अपने पास में कितना है, 8k, ये कितना है 7k, और ये कर्ण जो है वो 113 रूट में, और बाहर कितना है k। तीनों भुजाएं हमें यहां पर मिल चुकी है, और अब हमें चाहिए साइन और कोस का मान। तो नंबर फर्स्ट हम ज्ञात कर लेते हैं साइन का मान। थीटा वही है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब यहां पर है ए बी, लंब अपने पास में क्या है, ए बी, और बटा में कर्ण है ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी का मान है 8k, यहां पर रूट 113, और ये के से के आपके कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास क्या बच गया, साइन थीटा बराबर 8 बटा रूट 113। साइन का मान ये हमें मिल जाता है। सेकंड हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं कोस थीटा का मान। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण तो आपके पास में AC ही है, और आधार आपके पास में क्या है, BC है। आधार क्या है, BC। क्लियर है। तो BC अपने पास ये लीजिए, इसका मान है 7, और क्या लग रहा है, K, और यहां पर कितना है, 1 1 3, दोनों के K लग रहे हैं, तो K यहां से हट जाएगा। तो cos थीटा बराबर 7 बटा रूट 1 1 3, ये cos थीटा का मान, ये अपने पास में साइन थीटा का मान। अब आप यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कर लीजिए हल, और इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट। यही तो अपने पास में पूरी प्रश्नावली में चल रहा है कि आपके पास तीनों भुजाएं जैसे ही आपको मिल जाती हैं, तो उसके बाद तो आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई से भी फॉर्मूले बनाकर उनको हल करवाएं तो हम कर सकते हैं। तो अब अपने पास में नंबर फर्स्ट यहां पर है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में अपने पास में क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, और यहां पर है 1 माइनस कोस थीटा। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर एक सर्व समीका का यूज हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का। क्लियर। यहां पर भी a प्लस बी और a माइनस बी,
और इसका होता है a प्लस बी, a माइनस बी, इनका गुणा करते हैं तो आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह तो अपने पास एक है और बी की जगह क्या है साइन, तो यहां से अपने पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। नीचे बन जाएगा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास साइन और कोस के मान हमने यहां पर निकाल रखे हैं, यहां पर रख लीजिए और इसको कर दीजिए कंप्लीट। तो यहां से देखिए 1 माइनस, यहां पर है आपके पास में 8 और यहां पर रूट में 113 स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं 64। यहां पर आपके पास में 113 बटा में अपने पास 1 माइनस, यहां पर आपके पास में 7 है, इसका मतलब ये हो गया 49 और बटा में 113 वर्ग करने के बाद। अब आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों ही भागों में आपके भिन्नों में संख्या है, प्लस माइनस लगा हुआ है, तो एलसीएम लेकर दोनों को हल कर लीजिए। तो आपके पास ऊपर वाले में क्या बन रहा है, लघुत्तम लेने पर 113 माइनस 64 और बटा में आ गया 113, ये तो ऊपर वाला मान, ठीक है। और नीचे वाले में आपके पास में 113 माइनस 49 और बटा में 113। यहां पर आपके पास भिन्नों के हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी गुणा करके उल्टा करेंगे तो 113 से तो 113 आपका कट ही जाएगा और 113 में से 64 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 49, कितना बचेगा 49, और यहां पर 113 में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा 64। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला बना के दिया है ना उसका आंसर हो जाता है कंप्लीट, यहां से आपके पास ये राशि कट जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर फर्स्ट का जो आंसर है ना वो हमें मिल रहा है 49/64। कोई समस्या हो तो नॉर्मल, अब तो आपके पहले के हिसाब से हल कर सकते हो। सेकंड हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं और सेकंड अपने पास क्या बोला है उन्होंने, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का मान है 7/8 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 49/64, मतलब इसका आंसर और ऊपर वाले का इसका आंसर दोनों का सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूले के बराबर ये जो पैटर्न बना है ना वो किसके बराबर है, एक तरह से कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अब आपका कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर भी कोई समस्या अगर हो रही हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस जगह पर हमें समझ में नहीं आया है, और आप वहां पर इसको बता सकते हैं। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम यहां पर देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहां पर जो दिया हुआ है ना वो है अपने पास में 3 कोट ए बराबर में 4। यहां से अगर मैं कोट ए का मान ज्ञात करूं तो ये आ जाता है 4/3। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कोट का मान दिया गया था और यहां पर भी कोट का मान दिया हुआ है, तो सेम उसी तरीके से हल करके हम इनकी तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे। और फिर हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमें जो जांच करनी है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जो है इन्होंने दिया है कि बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यहां पर ये बताना है कि इधर वाला मान इधर वाले मान के बराबर है अथवा नहीं है। हमें जांच करनी है कि ये जो फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है वो अपना सही है अथवा नहीं है। तो इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, टेन। तो टेन जो है वो तो कोट का होता है व्युत्क्रम, तो टेन का मान तो हमें सीधा सीधा मिल गया 3/4, इसका उल्टा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। फिर हमें कोस और साइन भी चाहिए, तो हम यहां पर इसकी तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास में समकोण त्रिभुज मान लेते हैं हम, ए पर कोण है तो यहां पर एक त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं। त्रिभुज अपने पास में हो गया एबीसी, ये अपने पास में ए बी और सी। ए पर ही कोण बन रहा है ये लीजिए, और बी पर मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है। तो इसके हिसाब से अब चौकी कोट वापस वही निकालेंगे, तो कोट ए बराबर हो गया आधार बटा लंब। आधार तो है ये क्या, ए बी, और लंब क्या हो गया BC,
क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, BC। आप A को यहां ले सकते हैं तो उसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब हम यहां पर कोट A का मान 4/3 रख लेते हैं। तो देखिए 4/3 और बराबर में AB और बटा में क्या आ गया, BC। यहां से अपने पास में AB और BC का मान हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो इसके हिसाब से AB जो है वो बराबर हो गया 4K के बराबर है। AB का मान हो गया 4K। K क्या है यहां पर, एक नियतांक, आप साइड में लिख सकते हैं। और दूसरा BC जो है वो अपने पास में है 3K के बराबर, ये हो गया 3K। अब हम यहां पर कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से सभी में एक ही प्रकार का पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। तो AC बराबर रूट में AB का मान कितना है, 4K। तो 4K का स्क्वायर और यहां पर 3K का स्क्वायर। यहां से बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए अपने पास में ये हो गया 16K स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे 25K स्क्वायर। तो AC बराबर रूट में 25K स्क्वायर। प्लस और माइनस में 5K आंसर आएगा। हम प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे। तो प्लस 5K। तीसरी भुजा का मान हमें मिला है 5K। तीनों भुजाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम यहां पर tan ज्ञात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट पे। तो नंबर फर्स्ट हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं tan A। tan A बराबर होता है 1/cot थीटा, या आप यहां पर सीधा ही लगा लीजिए लंब बटा आधार। तो यहां से लंब कितना है, BC, और आधार कितना है, AB। तो इसके हिसाब से BC कितना है, 3K, ये कितना, 4K। फाइनली अपने पास 3/4। देख लीजिए कोट का उल्टा हो रहा है, ये 4/3 था, या 3/4। नंबर सेकंड ज्ञात कर लेते हैं साइन A का मान। पहले जो सूत्रों में हमें ज्ञात करना है ना कंप्लीट, उनमें किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता है, उन सब का मान निकाल के रख लीजिए। फिर उसके बाद जहां जहां आवश्यकता है वहां पर रखिए, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है वो कर लीजिए, आंसर आ जाता है। लंब बटा कर्ण, लंब आपके पास में BC, कर्ण आपके पास में AC। BC का मान 3K, कर्ण का मान 5K, आंसर 3/5। अब अपने पास में नंबर थर्ड cos A का मान, एंगल बदल नहीं रहा, A पर ही चल रहा है। तो लंब आपके पास वही है, आधार सेम वही है और कर्ण भी सेम रहेगा। फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण तो आपके पास में AC और आधार आपके पास में AB। यहां से 4K, 5K, 4/5, तीनों मान अब आपके पास अवेलेबल है, या आपके पास फॉर्मूला है। तो अब हम इसको यूज करते हैं और इसका हल करते करते मान निकालते हैं। इधर वाला मान इधर वाले के बराबर आ जाता है तो सही है। आप चाहो तो एक बार LHS को हल कर लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लीजिए। उसके बाद RHS को हल कर लीजिए, यानी राइट हैंड साइड को हल कर लीजिए। दोनों बराबर आ जाए तो कह देंगे बराबर है, और बराबर नहीं आते हैं तो कह देंगे दोनों साइड बराबर नहीं है। या दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हो, दोनों को आप एक साथ भी हल कर सकते हो। तो अब अपने पास में फॉर्मूला, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहां पर आपके पास में बराबर आपके पास में क्या है, cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। यहां से हम LHS को हल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर राइट हैंड को कर लेंगे, या दोनों को साथ में चला सकते हो। यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर A, यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहां से आपके पास में 1 माइनस tan का मान है 3/4, स्क्वायर हो रहा है इसलिए मैं यहां पर 9, और यहां पर आपके पास में 4 का कितना, 16। ये लीजिए, नीचे भी आपके पास यही है लेकिन प्लस का साइन है,
ये आपके पास आ जाता है। दोनों में आपके पास में एलसीएम लीजिए, हल कर लीजिए। तो यहाँ पर कंप्लीट करता हूं मैं इधर की साइड में। यहां से आपके पास में 16 एलसीएम आएगा, यहां से दिख रहा होगा आपको। तो 16 माइनस 9, यहां पर आपके पास में 16 इसका एलसीएम है, तो ये आपके पास में 16, ये ऊपर वाला हो चुका है आपके पास। ये आपके पास मेन बटे वाली लाइन ये वाली, और नीचे भी आपके पास 16 प्लस 9 और अपॉन में 16। यहां से 16 से 16 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपके पास में जो बच रहा है वो आपके पास में है 7, और बटे में आपके पास में है 25। एलएचएस का मान है 7 अपॉन 25। अब हम इसका राइट हैंड हल कर लेते हैं इधर की साइड में। आर एच एस वो अपने पास में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से cos का मान देखिए 4/5 है, तो 4 और अपॉन में 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, यहाँ से 16 25, यहाँ पर 9 25। सेम आपके पास में एलसीएम है, तो 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। राइट हैंड 7 अपॉन 25, एलएचएस 7 अपॉन 25। इसलिए यहां पर एलएचएस बराबर है आर एच एस के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है बराबर। और इस हिसाब से अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को, बिल्कुल जहां जहां जिस जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहां पर दिया हुआ है tan a का मान 1/√3। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर भुजाओं का जो निर्धारण करेंगे वो tan वाले फॉर्मूले से करेंगे। और हमें यहाँ पर पूछा है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान। दूसरा पूछा है cos a cos c और sin a sin c का मान। इसका मतलब अपने पास में एक त्रिभुज है a b और c, वो मान लेते हैं अपने पास में एक त्रिभुज है abc। यहां पर अपने पास a b और c, और b पर मान लेते हैं समकोण। अब हमें यहां पर जो मान पूछा गया है उस मान में देखिए कोण a का भी इस्तेमाल हो रहा है और कोण c का भी। तो पहले तो हम tan a से मान निकालें। tan a का मान अपने पास में है 1/√3, और वैसे होता है लंब बटा आधार, तो वही हम यहां पर यूज करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर a को यूज किया गया यहां पर, तो इसके हिसाब से a यहां पर है तो लंब हो गया ये, लंब बटा आधार, आधार हो गया ये वाला a के रेस्पेक्ट में। अब हमारे पास tan a का मान देखिए कितना है 1/√3, ये हो गया 1/√3। यहां पर आपके पास में है BC और यहां पर आपके पास में है AB। इसके हिसाब से BC जो है वो अब अपने पास में हो गया 1 और K के, और नेक्स्ट में अपने पास में AB जो है वो बराबर हो गया है √3K के। दो भुजाएं अपने पास में यहां पर हमें मिल चुकी है कि यहां पर क्या है कांस्टेंट। अब लगाएंगे हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज। यहां पर अब पाइथागोरस प्रमेय से उसके हिसाब से ये आपकी सबसे बड़ी भुजा AC², यहां पर AB² और BC²। AC बराबर √AB² मतलब 1K² का क्या हो गया K², BC² का मतलब √3K का स्क्वायर, तो √3 का हो गया 3 और K², दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास में 4K² हो चुका है। और वर्गमूल लेंगे तो नेगेटिव वाले को यूज नहीं करना, मैं प्लस लगा देता हूं डायरेक्ट ही, तो अपने पास में 2K मिल चुका है। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में 2K, ये अपने पास में है 1K और ये अपने पास में है √3K। अब अपने पास में sin A cos A sin C और cos C के मान हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो अब नंबर फर्स्ट sin A, कोण A को मानकर हमें यहां पर हल करना है। तो लंब बटा कर्ण होता है, और इसके लिए लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। ये लीजिए यहां से sin A बराबर BC का मान आपके पास में है 1K और AC का मान है 2K, ये हो गया 1/2। तो sin A का मान हो गया 1/2।
अब यहां पर इसी कोण के लिए हम cos A का मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहां पर कर्ण तो AC ही है और इस स्थिति में आधार है AB। ये अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास में AB का जो मान है वो है √3 और यहां पर K और यहां पर AC का मान है 2K, तो ये हो गया √3/2। क्लियर? कोण A के लिए। नंबर थर्ड की बात करते हैं साइन C। साइन C यानी C को एंगल मानेंगे तो इस समय इसको एंगल मानेंगे तो लंब हो गया ये वाला और कर्ण है ये। तो लंब आपके पास में क्या हुआ AB और कर्ण आपके पास में AC है। AB का मान आपके पास में है √3K, यहां पर आपके पास 2K और आंसर हो गया 3 रूट में और बटा में 2। नंबर 4 की बात करते हैं cos C की। cos C कर्ण आपके पास यहां पर AC ही है, आधार इस समय BC हो जाएगा, ये आपके पास BC, इसका मान 1K, यहां पर आपके पास 2K, आंसर 1/2। चारों मान अपने पास में है, तो अब आप यहां पर फर्स्ट को हल कर लीजिए, उसके बाद सेकंड को। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अनुसार इसको हल कर लेते हैं। तो अब अपने पास में पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। रखते हैं मान। साइन A का मान है 1/2, 1/2 गुणा में, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन ही होता है, cos C का मान 1/2 प्लस cos A √3/2, √3/2 गुणा साइन C का मान √3/2। गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 1/4, यहां √3 से √3 गुणा होगा तो 3 और बटा में 4, बराबर देख लीजिए 1/4 3/4 यानी 1 प्लस 3/4, फाइनली 4/4 और फाइनली आंसर 1। तो पहले का आंसर हमें मिल जाता है कितना 1। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में है cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। चारों मान आपके पास में अवेलेबल हैं, रख लीजिए। cos A का मान आपके पास √3/2, √3/2 गुणा cos C का मान 1/2 माइनस साइन A का मान 1/2 और साइन C का मान √3/2। यहां से गुणा करते हैं तो ये हो गया √3/4, ये भी हो गया √3/4, फाइनली आंसर 0 हमें मिल जाता है। तो पहले का आंसर 1 और सेकंड का आंसर कितना 0। ये अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ होगा। कंप्लीट हो रहा है तो आप अन्य साथियों को आप जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। और त्रिकोणमिति के लिए जो कहावत है कि सबसे हार्ड होती है त्रिकोणमिति, वो आपकी आसान हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं और 10 में हमें यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR दिया हुआ है, ये P यहां पर Q और यहां पर R, और Q पर समकोण है। Q पर क्या है समकोण, और PQ का जो मान है वो हमें यहां पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी PQ बराबर हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और अब हमें यहां पर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात भी नहीं दिया हुआ है, साथ में दूसरी भुजा का मान भी नहीं दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है P से R और R से Q, यानी इन दोनों भुजाओं का टोटल दिया हुआ है। यानी एक तो हमें PQ दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है PR प्लस QR, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? और हमें यहां पर पूछा क्या गया है, हमें यहां पर इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में साइन P का मान कितना, यानी P को कोण माना हुआ है, कोस P का मान कितना और tan P का मान कितना है। ये हमें यहां पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछे गए हैं। तो अब हमें यहां पर इन्हीं से ही इनकी दोनों भुजाओं के मान ज्ञात करने हैं।
तो यहां से मैं कुछ ऐसे निकाल लेता हूं कि क्यू आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। पी आर को अगर मैं इधर की ओर भेज देता हूं तो ये हो गया 25 और माइनस में पी आर। एक भुजा को मैंने इधर की साइड भेज दिया। आप चाहो तो क्यू आर को इधर भेज सकते हो और पी आर का मान निकाल सकते हैं। यहां से पी क्यू मिल गया, यहां से क्यू आर मिल गया, और पाइथागोरस प्रमेय में हम दो भुजाओं का यूज करते हैं तो उसके हिसाब से हम इनको रख लेंगे और हल करते हैं। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से और इसके हिसाब से सबसे बड़ी भुजा हो गई ये, यानी पी आर स्क्वायर, यहां से पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू आर स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसके हिसाब से अब जो मान अपने पास में है ना उनको रखते हैं। तो पी क्यू का मान कितना है, देखिए 5। इधर से ये अपने पास है नहीं तो इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, ये 5 का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह अब अपने पास में है 25 माइनस पी आर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ये अपने पास में हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस सूत्र से हम इसको हल करते हैं तो आगे अपने आप ही हल होता हुआ चला जाएगा। पी आर बराबर ये हो गया 25, ये अब अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर के हिसाब से 25 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 625, प्लस में बी स्क्वायर, इसका मतलब पी आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, और a की जगह 25 और यहां पर कितना है पी आर। यहां पर हम पी आर वाले मानों को लेफ्ट में ले आते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, लेफ्ट में पहले से ही पी आर स्क्वायर है, ये पी आर स्क्वायर और इधर चला गया माइनस का हो गया, और यहां से ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। तो 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, यानी 50 पी आर, और इधर से आपके पास 625 और 25 ये, तो टोटल हो गया 650। 650, यहां से ये दोनों मान एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कितना बच गया, 50 पी आर बराबर 650। दिख रहा है पी आर का मान आ जाएगा यहां से पी आर बराबर हो जाएगा 650 बटा 50। 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का भाग 65 में देंगे तो हमें मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी अपने पास पी आर का जो मान है वो निकल के आया 13 सेंटीमीटर। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 में पी आर का मान रखिए आप। समीकरण 1 से क्यू आर बराबर 25 और माइनस पी आर है, और पी आर की जगह मैं 13 रखूंगा तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर, और दोनों का टोटल कितना था 25 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तीनों भुजाएं अब अपने पास में आ चुकी है। अब इसके बाद तो चाहे कोई से भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर ज्ञात करवाए जाए तो नंबर फर्स्ट हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं साइन पी का मान। साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसके हिसाब से लंब हो गया क्यू आर और कर्ण आपके पास में हो गया पी आर। तो साइन पी बराबर क्यू आर का जो मान है वो है 12 और पी आर का मान है 13। आंसर आपका कंप्लीट। लीजिए नंबर सेकंड ज्ञात कर लेते हैं कॉस पी का मान। आप खुद से हल करना सभी क्वेश्चनों को, फिर देखना कि क्या वास्तव में त्रिकोणमिति हार्ड है। यहां से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके लिए आपको कोई अलग नियम लगाने पड़े होंगे, कोई और कहीं से सूत्र यूज करना पड़ा होगा। आपके पास सभी जो शुरू में हमने एक सूत्र स्थापना की थी वही सूत्र आपके काम में आ रहे हैं, और पूरी प्रश्नावली दो ही तरीके से कंप्लीट हो रही है। अगर आपके पास दो भुजाएं हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है तो दो भुजाएं आप ज्ञात कर लीजिए, तीसरी भुजा निकाल के फिर बाकी का हल कर लीजिए। कोस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहां पर आधार आपके पास में है पी क्यू और कर्ण आपके पास में है पी आर। तो यहां से कोस पी बराबर पी क्यू का मान 5, ये आपके पास 13। आंसर सेकंड भी कंप्लीट। नंबर थर्ड जो है वो tan होता है, और tan जो है वो इन दोनों का अनुपात होता है वैसे, और वैसे आप चाहो तो लंब बटा आधार। तो लंब हो गया आपके पास में क्यू आर और आधार आपके पास में हो गया पी क्यू। तो tan p बराबर आपके पास 12 और बटा में 5। आंसर तीसरा भी आपके कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप यहां पर
बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या हार्ड लगी अथवा नहीं, कमेंट्स में जरूर से बताइए। नेक्स्ट में अब अपने पास इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 रह जाता है, उसको करते हैं इसके बाद में हल। फिलहाल कीजिए इनको आप नोट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अपने यहाँ पर छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछा गया है, यानी हमें यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का आंसर देना है, यानी सत्य और असत्य कथन के बारे में बताना है। यहाँ पर अपने पास में है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि tan a का जो मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। tan a का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, tan a बराबर अगर हम बात करें तो ये हो जाता है लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार। 1 से अगर ये कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब बटा आधार ये कितने से कम होगा, 1 से। इसके हिसाब से ये हुआ कि लंब छोटा होगा किससे, आधार से। यहां जो कंडीशन बोली उन्होंने कि tan a का मान 1 से कम है और tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, इसका मतलब लंब बटा आधार कितने से कम हुआ, 1 से कम हुआ। और ये 1 से कम है तो इसका मतलब लंब छोटा है किससे, आधार से। और ये कंडीशन ये बोल रहा है कि सदैव ऐसा ही है। तो क्या किसी समकोण त्रिभुज में हमेशा आधार बड़ा होगा लंब से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती ही होती, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उस त्रिभुज में हमेशा आधार जो है वो लंब से बड़ा ही हो, लंब भी बड़ा हो सकता है किससे, आधार से। तो यहां पर हम ये है कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब छोटा है आधार या लंब बड़ा है आधार, लंब छोटा है आधार से और लंब बड़ा है आधार से, ये दोनों स्थितियां संभव हैं, संभव है। अतः दिया गया कथन असत्य है। जो कथन दिया गया है उसके अनुसार तो सिर्फ यही कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, इसका उल्टा भी हो सकता है। हमेशा आधार जो है वो लंब से बड़ा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लंब बड़ा हो सकता है किससे, आधार से। तो पहला स्टेटमेंट जो था वो अपने पास में क्या आया, असत्य। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको थोड़ा जान लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें यहां पर ये दिया हुआ है कि किसी कोण ए के लिए, किसी कोण ए के लिए, किसी कोण ए के लिए sec a बराबर जो है वो 12/5 है। यहां पर a के लिए sec 12/5 ही होगा ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। यहां पर यह बोला गया है कि किसी एंगल a के लिए sec a का जो मान है क्या वो 12/5 हो सकता है। तो यहां पर बिल्कुल सही है कि किसी कोण a के लिए ये वाला मान सही है। इसके अलावा और भी मान होंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन एक मान ये भी हो सकता है। यहां पर, यहां किसी कोण ए के लिए, कोण ए के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। अतः दिया गया स्टेटमेंट यानी कथन सत्य है। यह आपके पास में दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास में है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया उसको भी हम यहां पर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास में है कि cos a, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसको हम थोड़ा इधर से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पर cos a आगे दिया हुआ है, cos a जो है कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी cos a जो है ना
वो कोसेकेंट ए का शॉर्ट रूप है। कोसेकेंट का एक शॉर्ट रूप है, ये यहां पर इन्होंने बोला है। जबकि हम जानते हैं कि कोस जो है ना वो कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो इस लैंग्वेज को हम कुछ ऐसे लिख देंगे, यहां कोस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो है वो कोसेक होता है, न कि कोस होता है। यानी यहां से कोस नहीं लिया गया बल्कि कहां से लिया गया, कोसाइन से लिया गया। यहां कोसेकेंट ए का संक्षिप्त रूप कोसेक ए है। अतः दिया गया कथन असत्य है। तो यहां पर इन्होंने ये बोला है कि ये जो कोस ए है ना वो किसी कोण ए के लिए इस कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है या इसका शॉर्ट रूप है, लेकिन कोस ए इसका नहीं है बल्कि किसका है, कोसाइन का है। पूरा कोण होता है ना ये साइन का, उसका है। कोसेकेंट का तो आपके पास क्या होगा, कोसेक ए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास असत्य, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सत्य और क्वेश्चन नंबर 1 आपके असत्य। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि कोट ए जो है ना, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। तो क्या यहां पर ये कोट और ए क्या दो अलग अलग हैं या ये दोनों एक ही हैं? यहां पर कोट और ए अलग अलग नहीं है बल्कि यहां पर कोण ए के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि दो भुजाओं का अनुपात है। यहां पर एंगल और ये कोट अलग अलग गुणनफल नहीं होते हैं, का गुणनफल है। यह कथन गलत है या असत्य है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम यहीं पर आजू बाजू में कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपने पास में प्रश्नावली 8.1 वन शॉट में कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से इसके बाद हम लेंगे प्रश्नावली 8.2 को भी एक ही वीडियो में, ताकि उसका डर आपका खत्म हो सके। किसी भी कोण ए के लिए यहां पर अपने पास में है 5वां क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर यहां पर दिया हुआ है 4/3। कोई कोण थीटा है, मतलब थीटा का कुछ भी मान हो सकता है, उस मान के लिए 4/3 होता है पूरे साइन थीटा का मान। तो यहां पर ये जो मान आ रहा है ना वो एक से क्या है, बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा। और साइन थीटा का जो मान निकल कर आएगा वो किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए एक से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइन के किसी भी एंगल के लिए साइन और कोस का अधिकतम मान ही कितना होता है, एक होता है, एक से बड़ा मान होता ही नहीं है। इसका मतलब 4/3 जो है वो तो कितना है, 1.33, और बड़ा हो गया कितने से, ये 1 से। इसका मतलब किसी कोण थीटा के लिए साइन का मान 1.33 है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन और कोस का अधिकतम मान कितना होता है, एक ही होता है। किसी भी कोण के लिए कितने भी डिग्री का मान यूज कर लीजिए, वहां पर आपके पास इसका मान एक से बड़ा नहीं होगा। किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, क्योंकि यहां 4/3 बड़ा है किससे, 1 से। यहां पर जो दिया गया है उसमें 4/3 1 से क्या है, बड़ा है। 4/3 बड़ा है 1 से, अतः दिया गया कथन असत्य है।
ये आपके पास में पांचवा जो इसका कथन था कि सत्य है या असत्य है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास में ये यहां तक हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा सेकंड, या आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1, या आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में यहां तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में ये कंप्लीट हो गया कहां तक, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इस ब्लॉक में है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो गया। और इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 8.1 भी कंप्लीट हो जाती है। अब किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये समस्या थी। इसके अलावा अगर आपको मैथ की कोई और प्रश्नावली की आवश्यकता हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, उसका भी एक सॉल्यूशन करके डाल दिया जाएगा कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। वैसे आपके पास इस चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड मैटर मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर इसमें आपके 10th क्लास की त्रिकोणमिति को भी फिलहाल कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद लेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे प्रश्नावली 8.2 को, क्योंकि वह भी एक ही प्रकार के तरीके से कंप्लीट हल हो जाएगी। इसमें एक ही तरीका यूज हुआ था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और हमारे पास सभी आंसर कंप्लीट हो गए। वहां पर भी एक ही तरीका होगा, इस वजह से त्रिकोणमिति आपकी हार्ड नहीं बल्कि सबसे सरल प्रश्नावलियों में आती है। तो फिलहाल नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, नेक्स्ट में देखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.2, तब तक के लिए धन्यवाद।